Assalamu alaikum students. Today we will discuss about biology of ninth class. First of all, we will discuss about chapter first, introduction to biology. सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि साइंस है क्या चीज़। आज से मतलब काफ़ी साल पहले, आज के दौर में तो साइंस है, मतलब आज से पहले के दौर में साइंस नाम का लफ्ज़ ही सिर्फ था। इसके बारे में हमें ये कुछ नहीं मालूम था कि ये साइंस है क्या चीज़। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज़ साइंस? और साइंस इज़ द इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशंस को बनाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स को डन करते हैं। उसमें एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं और फिर जब हम तजर्बात और मुशाहदात कर लेते हैं तो फिर हम उनसे नताइज अखज़ करते हैं और इसी को साइंस कहते हैं। साइंस की डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट बायोलॉजी। व्हाट इज़ बायोलॉजी या डिफाइन बायोलॉजी? बायो दो अल्फाज का मजमुआ है जो कि मतलब ग्रीक वर्ड्स हैं, टू ग्रीक वर्ड्स है, एक बायोस और दूसरा लोगोस। अगर हम लोग देखें, एक ये बायोस और दूसरा लोगोस। सिंपल बायोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब इंसान की स्टडी के बारे में मुतालिया करना, इसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। और ये आगे इसके दो ग्रीक वर्ड्स हैं जिनसे ये मिलकर बनी है। एक हो गया बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस मीनिंग लाइफ, मतलब ज़िंदगी, और लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग, मतलब सोच। ये तो होगी बायोलॉजी की डेफिनेशन। मतलब डेफिनेशन ये हुई साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, इंसानी ज़िंदगी का मुतालिया ही दरअसल बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की 3 डिविजन्स हैं। वो है, एक है ज़ूलॉजी, दूसरी बॉटनी और तीसरी माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी, जू से ही जाहिर होता है हमारे पास, जैसे चिड़ियाघर, मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स। जू में तो जानवर ही रह सकते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी, और इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या आएगा? ब्रांचेस दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब उनकी साख्त का मुतालिया करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। एनाटॉमी, नेक्स्ट रह जाती है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी, एना मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। व्हाट इज़ इंटरनल स्ट्रक्चर? मीन्स इंसानी जिस्म का अंदरूनी हिस्से को डिस्कस करना ही हम उसे एनाटॉमी कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आती है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मीन्स, हिस्टो मीन्स टिश्यू, ब्रांच के नेम से ही जाहिर होता है, हिस्टो मीन्स टिश्यू। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपी, स्टडी ऑफ टिश्यू मतलब छोटे जानवरों की माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी अगर देखा जाए तो हमारे पास इसमें आना चाहिए, सेल का मुतालिया करना ही सेल बायोलॉजी कहलाता है। डेफिनेटली ऐसा ही होगा। और स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेल की साख्त और उसके अफ़आल का मुतालिया करना, उसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। और सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं मैं आपको बताती हूँ। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स मतलब सेल के अंदर जो हमारे पास पाई जाएंगी। ऐसा देखें, ये हमारे पास कोई भी सेल होगा, इसके अंदर ये छोटी छोटी ऑर्गेनेल्स होंगी, लाइक बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया,
लाइक माइटोकॉन्ड्रिया ईटीसी। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनेलिज होती हैं। ये मैंने तो एक ही जाहिर की है बस आपको समझाने के लिए सिर्फ कि मतलब ऑर्गेनेलिज होती क्या है। इस कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। अब आप लोग कहेंगे कि मतलब सेल डिवीजन क्या होती है। सेल डिवीजन ये होती है कि मतलब जिसमें हम लोग सेल को डिवाइड करते हैं। ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे हो गया माइटोसिस मियोसिस, इसमें हम लोग सेल को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे ज़िंदा जानदारों का मुतालिया करना, उनके मतलब अफ़ाल और डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को मुशाहदा करना ही हमारे पास फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में पहला वर्ड ही हमारे पास आता है जीन्स। देखा जाए तो स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स, बट इसमें वर्ड इस्तेमाल होता है इनहेरिटेंस का। स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब आप लोग सोचेंगे कि मतलब इनहेरिटेंस क्या होती है। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन। ये देखें, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक किसी भी करेक्टर का ट्रांसफ़र होना ही हमारे पास इनहेरिटेंस कहलाता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स, एम्ब्रियोलॉजी जैसे नाम से ही ज़ाहिर है हमारे पास एम्ब्रियो की स्टडी होगी और इसकी डेवलपमेंट होगी। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल्स। मतलब क्या होगा इसका? मतलब यही होगा कि जब हमारे मतलब डेवलपमेंट होना, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। जब तक हमारे पास नया इंडिविजुअल नहीं बन जाता तब तक की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी नाम से जाहिर होता है कि टेक्सा मीन्स नेम, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। मतलब पहले उन ग्रुप्स को नाम पहले हमने एनिमल्स के ग्रुप्स बनाने हैं, फिर उनको नाम देना है और फिर उनकी फर्दर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे और फिर उनके छोटे ग्रुप्स बनाएंगे जिन्हें हम लोग सब ग्रुप्स कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पैलियोंटोलॉजी। पैलियो मीन्स फॉसल्स, मीन्स स्टडी ऑफ फॉसल्स विच आर द रिमेन ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सटेंट हो चुके होंगे, मतलब काफ़ी देर, हज़ारों साल पहले जो हमारे पास जानवर होंगे वो मर चुके होंगे या उन्हें हम लोगों ने दफन कर दिया होगा। उन्हें हम लोग एक्सटेंट कहते हैं, नापैद हो जाना मतलब। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट के रिलेटेड होगी। इन्वायरमेंट में हमारे पास जानवर भी रहते हैं और जानवर और उसके माहौल की इंट्रैक्शंस ही हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। दैट्स आगे डील्स विद द इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। सोशियो बायोलॉजी अगर देखा जाए तो सोशल बिहेवियर ही होना चाहिए। मतलब स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल दैट मेक सोसाइटीज, जो मिलकर एक माशरा बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पैरासाइटोलॉजी। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। इसमें हमारे पास आ जाते हैं मॉस्किटोस। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोस और लीच, इनकी ये हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी।
Biotechnology. It deals with the practical application of living organisms to make substance for the welfare of mankind. जो हमारे पास इंसानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो सके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होती है? मतलब ये हमारे पास नाम से जैसे जाहिर है कि ये इम्यून सिस्टम के रिलेटेड होने चाहिए। इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वाइडिंग माइक्रोब्स, जो हमारे जिस्म में हिम्मत पैदा करते हैं ताकि हम लोग जरासीमों से लड़ सकें। ये भी एक एनिमल्स के मतलब मैं आपको समझाती हूँ ये इम्यूनोलॉजी होगी क्या। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल के इम्यून सिस्टम की स्टडी है जो कि डिफेंड करती है बॉडी अगेंस्ट इन्वाइडिंग माइक्रोब्स, ताकि हमारे जिस्म के अंदर जितनी बीमारियां हैं उनसे लड़ सके। जितना हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा बीमारी का उतना अटैक ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एंटोमोलॉजी। एंटो मीन्स इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट्स हमारे पास इन 6 टांगों वाले होते हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं कीड़े मकोड़े, कॉकरोच एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आएगा कॉकरोच, इसकी 6 टांगें होती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी नाम से जाहिर हो रहा है जैसे हमारे पास कि मतलब ये ड्रग्स और मेडिसिन के रिलेटेड ही हो सकती है। देखते हैं अब इसमें क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये ड्रग्स की स्टडी है और उनके असरात जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर होते हैं वो कितना असर कर रहे हैं ये उसको बताती है, उसको जाहिर करती है। थैंक यू सो मच।